हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी हम इसके 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज है इसका तीसरा लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं खूब सारे क्वेश्चंस। तो 2 लेक्चर जो हमने ले लिए, सबसे पहले तो आपको वो देखने हैं, उससे पढ़ना है सब कुछ। उसके बाद ही आप ये थर्ड लेक्चर देखना। क्यों? क्योंकि ये उसी से बिल्कुल लिंक्ड है। ठीक है। एंड वो वहां पे हमने काफी सारे मेथड्स यूज करे हैं, वो चीजें आपको एक्सप्लेन करिए, तो वो यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं हम लोग सब कुछ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज करने वाले हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या ये कहना सत्य है कि दो समीकरण दिए हैं -x+2y+2 बराबर 0, 1/2x माइनस 1/4y माइनस 1 बराबर 0 के युग्म का एक आदित्य हल है। अपने उत्तर को औचित्य दीजिए। प्रूफ करना है, तो टेस्ट करना है आपको, क्या इसका एक ही हल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले, एक हल कब होता है? एक हल किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। अब ये a1 a2 क्या है, बता देती हूँ आपको कि आपके पास यदि 2 समीकरण है जो कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो अगर उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो आपके कैसे हल होंगे? एक हल मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। a1/a2 यहां से हमें क्या मिल रहा है? ये मिलेगा -1/1/2। ठीक है, यानी कि माइनस का 2। b1/b2 क्या मिल रहा है? 2/-1/4, यानी कि माइनस का 8। तो यहां से हमें क्या मिला कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ऐसा है तो कैसा हल होंगे इसके? एक हल होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने देखे थे कितने तरीके के हल होते हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाता है। अगर 2 समीकरण आपको दिए हैं, उनको सॉल्व कैसे करा जाएगा, उसके हमने 3 मेथड पढ़े हैं। एक मेथड हमने पढ़ा था ग्राफ से सॉल्व करना, एक हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट, एक हमने पढ़ा एलिमिनेशन। तो ये तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखी थी, तो वही सब हम यहाँ पे आज रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको आपको क्वेश्चंस दिए हैं, सब पार्ट्स हैं, जिसमें आपको सॉल्व करना है इनको किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड आपको मैंने बताया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, आज उसी का ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूं, यहां से सेकंड इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को मिलेगा, इसको हम x की वैल्यू क्या मिली मुझे यहां से? 4+y। ठीक है। अब क्या करना है, इस वैल्यू को जहां से आपने वैल्यू निकाली है उसके दूसरी जो समीकरण है उसमें पुट करो x की जगह। तो अब इसको क्या करना है, हमें इधर पुट करेंगे। कहा? x की जगह। तो ये क्या हो जाएगा? 4+y बराबर 14, यानी कि 2y बराबर 10। तो यहां से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, y5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है x की वैल्यू। क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू को किधर सब्स्टिट्यूट करो, प्रतिस्थापन करेंगे इस जगह। ठीक है, तो आपका x क्या हो जाएगा? x बराबर
4 प्लस 5 यानी कि 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9। तो y हो गया 5, x हो गया 9। ठीक है, समझ आया। अगले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। चलिए, तो सेकेंड पार्ट के लिए इक्वेशन है, एक आपके पास है s माइनस टी बराबर 3, पहला समीकरण। दूसरा आपको कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है ना। अब इसको ऐसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है इसको करो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t अपॉन में 6 बराबर 6, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर 36। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब वही चीज प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां से इधर से हमें s की वैल्यू क्या मिल गई t प्लस 3। इसको किस में रखेंगे, इसको अपन रखेंगे दूसरी इक्वेशन में, यानी कि यहाँ। ये एरोज आपको मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 3t बराबर 36, यानी कि 2t प्लस 6 प्लस 3t बराबर 36। तो ये क्या हो गया 5t प्लस 6 बराबर 36। 5t की वैल्यू 30, t क्या हो जाएगा 6, t आपका 6 आ गया। क्या अब आप इसके बाद s निकाल सकते हो, s कैसे निकलेगा, इस t की वैल्यू s की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो और सॉल्व करो। चलिए, तो यहां से आपको s क्या मिला, s बराबर 6 प्लस 3, यानी कि s इक्वल टू 9। ठीक है, तो t क्या आ गया 6, s आ गया 9। पहले वाले पार्ट में x आया 9, y आया 5। ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो समीकरण दिए हैं, उनको हल कीजिए, x और y की वैल्यू बताइए, फिर आपको m की वैल्यू बतानी है, जो कि कहाँ से आएगी, आपको ये इक्वेशन दी है, यहाँ से आपको m निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, x और y निकालने का। तो दो इक्वेशन है, चलिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब इसको हम दो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो इस बार हम यूज क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को घटा दें, तो ये माइनस, ये प्लस 2x माइनस 2x 0, प्लस 3y प्लस 4y कितना 7y, और ये क्या हो जाएगा 35, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 5, y 5 आ गया। इसके बाद इस y को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और x निकालो। पहली वाली में कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 4, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई 2, x2 आ गया, y हमारा क्या आया, ओके, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक चेंज है। चेंज क्या है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब देखो बड़ी वैल्यू तो इस साइड थी, हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस आ गया, यानी कि 11 माइनस 15 यानी कि -4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो बेटा प्लस माइनस का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत होगा। चलिए, इतना काम हमने कर लिया।
अब आपसे पूछा क्या है, m की वैल्यू, और आपको दिया क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये आपको दिया है। क्या करेंगे, y और x की वैल्यू पुट करो और m निकालो। y क्या है 5, m नहीं पता, x माइनस 2 प्लस 3, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर -2m। क्या हो जाएगा, 2 बराबर -2m। यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, समझ आया, सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन 3 पार्ट्स हैं, 3, जिसमें अलग अलग समीकरण के युग्म दे रखे हैं, सॉल्व करना है, उनके हल निकालने हैं। बोला है कि विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापना विधि से भी निकालो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड से आपके लिए मैं सॉल्व करती हूँ, एक मेथड से आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। ध्यान देने वाली बात क्या है, आंसर किसी भी आप मेथड से करो आंसर आएगा सेम। ठीक है, तो आंसर की कोई टेंशन नहीं कि आंसर गलत है या सही है। ठीक है, तो आंसर चेक जरूर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट क्या, x प्लस 5 बराबर y, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो इक्वेशन आपके पास है, कैसे सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, विलोपन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो नीचे है 2x माइनस 3y, अगर हम पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ ऐसी बन जाएगी, 2x प्लस 2y बराबर 10, और इससे मैं घटाऊं किसको, दूसरी इक्वेशन को, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाने पे साइन चेंज हो गए, ये आएंगे, तो आपको x जो है वो हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो x कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 5y बराबर कितना, 6। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। ठीक है, अब y 6/5 आ गया, आपको निकालना है x, तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में y रखो और x निकालो। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली में ही रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 6/5, यानी कि 25 माइनस 6/5। तो x क्या हो जाएगा, 19/5। समझ आया, तो ये था तरीका इक्वेशन सॉल्व करने का, जहां पे x आपका 19/5 आ रहा है, y आपका 6/5 आ रहा है। अब दूसरा तरीका जो है, प्रतिस्थापन विधि जो है, उससे आप लोग इसको ट्राई करेंगे, आंसर आना चाहिए यही। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y बराबर 4 लिख ले, कोई प्रॉब्लम, एक ही बात है। 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो इस बार याद यूज करते हैं प्रतिस्थापन विधि का। पहली इक्वेशन से, ये पहली है ये दूसरी है, तो पहली से अगर हम x निकाले तो क्या आएगा, 4। चलिए इसको भी क्या करते हैं, विलोपन से ही करते हैं, प्रतिस्थापन से आप आसानी से कर लेंगे। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं इस बार क्या करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं y एलिमिनेट करूं, हर बार हम x को हटाते हैं, इस बार y हटाते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बनेगी 6x प्लस -10y बराबर 8, और दूसरी ये वाली क्या बनेगी 27x -6, ओके यहाँ पे 5 से होगा बेटा, ओके 5 से करेंगे इसको, इसको हमने करा 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको 2 से कर रहे हैं यानी कि इसके कोफिशिएंट से कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको 5 से करेंगे ताकि दोनों वैल्यू बराबर बने। 45 -10y बराबर 35। अब क्या करो, इन्हें माइनस करो, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये क्या आएगा 39x बराबर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7 27, ठीक है 27, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 27/39, क्या ये कैंसिल हो रहा है, 3 9 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 9/13, ठीक है। x इतना आ गया तो y हम निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, तो हमने रखा पहली वाली में, यानी कि 3 इंटू 9/13 -5y बराबर 4, यानी कि 27/13 -4 बराबर 5y, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, 5y बराबर 27 माइनस ठीक है, इतना हो गया, आगे चलते हैं। 5y बराबर ये कितना आ जाएगा 52 माइनस 27, 5 यहाँ 4 25, यानी कि -25/13, 5 से ही गया 5, यानी कि y बराबर -5/13, तो x क्या है 9/13, y है -5/13, ठीक है क्लियर हुआ। चलिए अगला पार्ट क्या है देखते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है, इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या इक्वेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें इक्वेशन एक सिंपल सी मिल जाएगी, है ना, हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि का यूज, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो x क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई, अब इसको सेकंड में पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10, यानी कि 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10, यानी कि 7y बराबर 7, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, y1 आ गया, x निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो x क्या हो गया x बराबर 1 प्लस 1 यानी कि 2। इजी था, बहुत इजी था। आप जो मेथड मैंने यहाँ पे करा है उसका जो दूसरा मेथड है आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, उससे ट्राई करके, ठीक है, आपकी उससे होगी प्रैक्टिस, अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। इस बार आपको इक्वेशन दी है कुछ फ्रैक्शन जैसी फॉर्म में, सबसे पहला काम इनको सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 9x माइनस 10y अपॉन 6 बराबर -2, यानी कि 9x माइनस 10y बराबर -12, यही आएगा, ठीक है, एक इक्वेशन मिल गई। सेकंड एलसीएम क्या हो जाएगा 2x
प्लस 3y अपॉन 6 बराबर 13/6। 6 से 6 ये कैंसिल, बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन अब हमारे पास आई है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, यहाँ पे y भी है, मिस कर दिया हमने, 10y। ठीक है, कैसे ये इक्वेशन सॉल्व होने वाली है? चलिए, तो सेकंड इक्वेशन से क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से फर्स्ट से हमें क्या मिला, x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9। सेकेंड में पुट करो, तो सेकेंड में पुट करने पे क्या मिला, 2 -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, क्या हो जाएगा, -24 प्लस 20y 27y, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है, अपॉन 9 बराबर 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -24 प्लस 47y बराबर 117। तो 47y बराबर 117 प्लस 24 यानी कि कितना हो जाएगा, 141। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 3 आ जाएगी। y 3 आ गया तो हम x निकाल सकते हैं। तो चलिए x निकाल लेते हैं, x पता करते हैं क्या आ रहा है। x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, यानी कि -12 प्लस 30 अपॉन 9। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 अपॉन 9, जो कि क्या है 2। तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब ये तो था बहुत सिंपल, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर गया, हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि इस बार आपको जो आपका x और y है वो क्या है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में दिया है, यानी कि हर में दे रखा है ना। तो इसको कैसे करेंगे, अब आधे बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें कि मैम एलसीएम ले लो, हो गया। यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2y प्लस 3x अपॉन xy बराबर 13। लेकिन ये 2y प्लस 3x तो ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में ये xy है, इसका क्या करेंगे, इसको तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो बहुत बेसिक सी चीज है, जब भी ऐसा इस टाइप में कोई क्वेश्चन आए, अपन को क्या करना है, कुछ मान लेते हैं इसको। कैसे कि हम मानते हैं, माना 1/x को मान लिया u। ठीक है, और इसी तरीके से 1/y को क्या मान लेते हैं, v। 1/x को u माना, 1/y को v। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2u प्लस 3v बराबर 13, 5u माइनस 4v बराबर -2। सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से u और v की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो इक्वेशन है, क्या कर सकते हैं u और v की वैल्यू निकालने के लिए, दो तरीके हमने सीखे थे, दोनों में से कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को, पहली वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। कहने का मतलब दो इक्वेशन है, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 करो। पहली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, 3 का, सॉरी 3 चाहिए होगा ना बेटा।
तो ये क्या बनेगा, आप देखो पहली में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन क्या बनी, 8u 12v, ठीक है, बराबर 52। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 15u माइनस 12v बराबर माइनस का 6, और मैंने बोला दोनों को जोड़ दो प्लस हो जाएगा, तो v वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो गई, बची क्या u वाली, तो यहां से हम u निकाल सकते हैं, यानी कि 23 u बराबर ये कितना हो जाएगा 46, तो u की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है, u की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब देखो u की वैल्यू 2 है, u क्या था 1/x, यानी कि 1/x की वैल्यू कितनी हो गई 2, पर हमें तो x की चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो x क्या आ गया यहाँ से आपका 1/2, ठीक है। चलिए अब u तो आ गया, अब निकालेंगे v। v कैसे निकलेगा, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो फर्स्ट में कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 3v बराबर 13, यानी कि 4 प्लस 3v बराबर 13, तो 3v क्या हो जाएगा 9, v की वैल्यू 3, v 3 है, यानी कि v किस क्या माना था हमने 1/y, तो 1/y क्या हो गया 3, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, तो x आपका क्या है 1/2, y आपका क्या है 1/3, समझ आया। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप उस वैल्यू को जो आपको परेशान कर रही है उसी को ही कुछ मान लीजिए, ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो, फिर उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, स्क्वायर रूट आपको दिया है, डिनोमिनेटर में ही है, साथ में स्क्वायर रूट है, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर माना हमने, माना क्या रूट x को u, रूट y को v, इक्वेशन क्या बनी 2u, सॉरी 1 को मानेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे भी यही करा है, हाँ, तो 2u प्लस 3v बराबर 2, और सेकंड क्या हो जाएगी 4u माइनस 9v बराबर -1, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहला काम है u और v निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 4u प्लस 6v बराबर 4, सेकंड क्या है 4u माइनस 9v बराबर -1, इनको करो सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 15v बराबर 5, ठीक है। चलिए यानी कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, अब v 1/3 आया है, v था क्या 1/√u था, यानी कि 1/√y क्या है 1/3, यानी कि रूट y की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो y क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा 9, ठीक है, y आ गया 9, अब निकालना है हमें x, सेम प्रोसीजर। चलिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट करा, तो 2 इंटू यू प्लस 3 इंटू 1/3 बराबर 2, 2u प्लस 1 बराबर 2, ठीक है, तो 2u बराबर क्या आएगा 1, u की वैल्यू 1/2, u 1/2 आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा 1/√x बराबर 1/2, यानी कि रूट x क्या आ रहा है 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक। चलिए
आई होप आपको इतना अच्छे से बेटा क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, चलिए देखते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कितने रुपए निकालने थे उसको? 2000। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। मतलब जो उसको 2000 रुपए चाहिए, उसमें उसको क्या चाहिए कि मेरे को सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट ही दीजिए, कुल मिला के 2000 होने चाहिए। ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे, तो जो खजांची था उसने उसको 25 नोट दिए, जिसमें कुछ 50 के होंगे, कुछ 100 के होंगे, हमें नहीं पता कितने। तो वही आपको पता करना है, कितने 50 के नोट उसे मिले, कितने 100 के मिले। तो क्या करेंगे, जो पूछा है उसी को ही लेट करेंगे। तो माना रुपए 50 के नोट x और 100 रुपए के नोट कितने y। ठीक है, ये मान लिया। अब 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिलके क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, 2000 बन रहे हैं, राइट, है ना। कुछ 50 के कुछ 100 के मिला के 2000 बन रहा है, और टोटल उसे कितने नोट मिले हैं, उसे मिले हैं 25 नोट। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, 50 रुपए के और 100 रुपए के टोटल कितने नोट मिले हैं उसे, 25। ठीक है, टोटल कितने नोट मिले हैं, 25। तो चलिए एक इक्वेशन हमें मिल गई। दूसरा क्या बोला कि 50 रुपए के कुछ नोट, 100 रुपए के कुछ नोट, दोनों को मिला के टोटल कितना बैठ रहा है, 2000। तो हम ये कह सकते हैं 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट मिला के कितना बैठ रहा है वो पैसे, 2000। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपको क्या मिलेगा, जीरो से सब जीरोस कट गए, ये हो गया x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब क्या कर सकते हो, चलिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को एक दूसरे से घटा दीजिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 25 माइनस x प्लस 2y बराबर 40। माइनस करना है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, माइनस y, और ये क्या आ जाएगा 15, माइनस का 15, यानी कि y की वैल्यू क्या है 15। y 15 आ गया तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25, यानी कि x की वैल्यू हो गई 10। तो इससे हमें क्या पता चला, जो 100 रुपए के नोट है वो उसने 15 लिए, उसे मिले, और 50 रुपए के उसे 10 नोट मिले। टोटल मिलाएंगे तो 2000 बैठेंगे, और टोटल ये 25 नोट है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, 50 के नोट 15 है, रुपए 100 के नोट 10। ठीक, समझ आया। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, दो इक्वेशन आपको दी है और ग्राफ यूज करना है, ग्राफ बनाना है इसका, और उससे इसके हल निकालने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम जो कि है एक टेबल बनाने का। तो एक टेबल हम बनाते हैं यहाँ पे, और एक और टेबल बनाएंगे दूसरे इक्वेशन की यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक्स वाई एक्स वाई। अब पहली इक्वेशन की बात करेंगे, हमें क्या करना है, एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में अगर हम x 0 रखें तो y क्या मिलेगा हमें 1। इसी तरीके से y को 0 रखे तो x क्या मिल रहा है -1।
तो पॉइंट्स क्या हो गए 0,1 -1,0 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। x को अगर हम 0 रखें तो y क्या मिलेगा 6, और अगर y को 0 रखते हैं तो x क्या मिलेगा 4। तो पॉइंट्स क्या हो गए 0,6 4,0। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1, पॉइंट्स है 0,1 -1,0। चलिए 0,1 किधर है, x 0 y 1, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया 0,1। फिर क्या है -1,0, x -1 है यानी कि इधर, और 0 यानी कि ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों लाइन पॉइंट्स को, बिंदुओं को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे कुछ ऐसा मिला। ठीक है, पहला काम हमारा खत्म। दूसरे, अब एक चीज और, यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इक्वेशन का नामकरण भी साथ के साथ करते चलिए। तो इक्वेशन क्या है, ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट क्या है 0,6 4,0, 0,6 यानी कि ये पॉइंट, 4,0 यानी कि ये पॉइंट। चलिए इसको मिला लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी नामकरण कर लीजिए, क्या है इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब आपको ग्राफ यूज करके हल निकालना है इन दोनों समीकरण का। तो जब हल निकालने की बात है, क्या करेंगे, जहां पे भी वो दोनों लाइन प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, यानी कि मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वही उसका हल होगा। अब यहाँ पे ये किस लाइन पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट पे। इसके जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो क्या क्या है, चलिए देखो, x के लिए क्या है 2, y के लिए है 3। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास 2,3, यानी कि यहां से हमें क्या मिला, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो गई 3। यही इस लाइन के, इस समीकरण के हल होंगे। ठीक है, क्या हल होंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इस समीकरण के हल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, हमने इस चैप्टर में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, सब हमने यहाँ डिस्कस करे हैं अब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितना हमने पढ़ लिया है बेटा सब रिवाइज करिए। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने हो सके आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, तो चलिए, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके डाउट्स भी आएंगे, और डाउट्स को सॉल्व कैसे करा जाए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, हमारे फिलो ऐप को इंस्टॉल कीजिए, एंड विद इन 60 सेकेंड आप ट्यूटर से कनेक्ट होके आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक, बाकी एनसीईआरटी से मैक्सिमम पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा इस चैप्टर के, और जितना हमने पढ़ लिया उसके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।